हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में बात करते हैं एक बीमारी जिसको शॉर्ट में सीबो बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल आउटग्रोथ। यानी जो बैक्टीरिया है उसका आउटग्रोथ हो गया है, यानी एक्सेसिव ग्रोथ हो गया है। नॉर्मली आंत में थोड़ी मात्रा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं। उसमें प्रमुख रूप से ई कोलाई होता है। तो ई कोलाई डाइजेशन में हेल्प करता है, या यूँ समझ लीजिए कि इंटेस्टाइन की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थोड़ी मात्रा में बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है और वो सब लोगों में पाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के केस में ये जो बैक्टीरिया है इसका आउटग्रोथ हो जाता है। तो यूजफुल बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी जनरेट हो जाते हैं आंत में और कई सिम्टम्स को क्रिएट करते हैं, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि थोड़ी सी बात आंत के बारे में, या फिर यूँ समझिए कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से शुरू होकर के एनस तक एंड होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि जैसे माउथ है यहाँ पे, इस तरह से ये माउथ है। फिर उसके बाद आता है जो एक बड़ी सी ट्यूब जिसको इसोफेगस बोलते हैं, ये इसोफेगस है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्टमक, इस तरह से ये स्टमक है, ये इसोफेगस स्टमक। उसके बाद शुरू हो जाता है आंत वाला पोर्शन। और आंत वाला पोर्शन कुछ इस तरह से है कि जो इंटेस्टाइन है टोटल 15 फीट है। यानी जो आंत है इस तरह से आड़ी तिरछी से मुड़ करके कुल 15 फीट रखी हुई है। उस 15 फीट का जो शुरुआत होती है वो स्टमक के बाद से शुरू होती है। तो स्टमक के बाद 10 फीट जो रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद अगला जो है 5 फीट है वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन है। और इसी लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन में क्या बन जाता है, यहाँ पे एनस है। तो मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि माउथ, उसके बाद इसोफेगस एक बड़ी सी ट्यूब, उसके बाद स्टमक, स्टमक आ गया। स्टमक के बाद एक बड़ी सी ट्यूब 10 फीट की, इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका नाम है क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है। लंबाई तो ज़्यादा होती है, लंबाई के बेसिस पर नाम नहीं है, नाम उसके मोटाई के बेसिस पर है। तो यहाँ पे जो पतली ट्यूब है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी टोटल लंबाई 10 फीट है। उसके बाद वाली जो ट्यूब है बड़ी ट्यूब है, यानी मोटी ट्यूब है। मोटाई इसकी क्या है, ज्यादा है, लेकिन ट्यूब छोटी है, 5 फीट की है। तो इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। अब होता क्या है कि यहाँ माउथ से फूड जब जाता है तो स्टमक में आता है। स्टमक में ढेर सारा एसिड है, HCl है, और उसका पीएच काफी कम होता है। तो पीएच काफी कम होता है तो जो स्टमक है यानी जो पेट है उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उतने पीएच पर बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। उसके बाद अगले वाले पोर्शन पर यहाँ पे ये जो है, ये वाला पोर्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है, और ये वाला पोर्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं। अब बैक्टीरिया की आउटग्रोथ हो गई तो फूड जो है, जो पास हो रहा था, जो डाइजेस्ट हो रहा था, वो सड़ने लगता है। सड़ने लगता है तो ढेर सारी गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है। अब देखिए सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे गैस बनेगी तो डकार के रूप में पास होगी, इधर इस तरफ आ जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में अगर गैस बनेगी तो इस तरह से पास होगी, एनस से पास होगी। तो यहाँ पे ब्लोटिंग है, डकार आती है इस तरह से। तो सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, जैसे डिजीज का नाम है सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरिया आउटग्रोथ। पहला सिम्टम्स क्या है, ब्लॉटिंग, डकार आना, यानी जो खाते पीते हैं उसी का स्वाद आ जाता है, मुंह तक आ जाता है, वो ब्लॉटिंग है। और उसके बाद नासिया, उल्टी जैसा लगता है, यानी यहाँ पे आता डकार जैसा आता है, फूड यहाँ तक पहुंच जाता है, खट्टा खट्टा कभी लगता है क्योंकि यहाँ पे एसिड है, आगे ऊपर आगे खट्टा लगता है। तो ब्लोटिंग, उसके बाद नासिया, डकार जैसा। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, कुछ दिनों तक चलता रहता है, उसके बाद भूख ही नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। और दिक्कत बढ़ने पर क्या है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है।
और पेट में दर्द होता है, और उसके बाद क्या है कि अनकंफर्टेबल आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ज्यों ही भोजन पहुंचता है तो स्टमक में आता है, यहाँ से डकार आनी शुरू हो जाती है, उसके बाद देखा जाता है तो यहाँ पे बैक्टीरिया की आउट ग्रोथ ज़्यादा हो गई, तो बैक्टीरिया भोजन को पचने नहीं देता, सड़ने लगता है। तो इस तरह से खाना खाने के बाद जो पेन स्टार्ट हो जाता है, और डायरिया भी हो सकती है कुछ लोगों को, क्योंकि स्टूल को पास करना चाहता है शरीर, यानी जिसकी वजह से शरीर को नुकसान हो रहा है उस मटेरियल को ब्रेन चाहता है कि उस शरीर से पास हो जाए, तो क्या स्टार्ट हो जाती है, डायरिया। अब अगर इतनी चीज़ें चलती रहीं, यानी डकार आ रहा है, पेट में दर्द कर रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो वेट लॉस तो होना ही है, वजन तो कम होना है, क्योंकि शरीर का पोषण ही नहीं हो रहा है। जब शरीर का पोषण ही नहीं हो रहा है तो वजन कम होना ही होना है। तो अनइंटेंशनल वेट लॉस, यानी कुछ पता नहीं चलता लेकिन वजन कम हो गया, और इसके बाद पूरी बॉडी में लगता है कि माल न्यूट्रिशन हो गया है, यानी कुपोषित बॉडी हो जाएगी। तो इस तरह से सिम्टम्स हैं सीबो के। और इस सीबो के लिए, यानी इस सिम्टम्स को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में कई दवाइयों में से एक बेहतरीन दवा है, आप उसको यूज करें, इन सब सिम्टम्स में आसानी आएगी। और दूसरी दवा से भी लाभ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ढेर सारी दवाई तो बताई नहीं जा सकती, दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, इसलिए सिर्फ एक दवा बताते हैं, और उस दवा का नाम है रुबिनिया। रुबिनिया का मदर टिंचर ले लें और उसका 15 बूंद 3 टाइम यूज करें। तो 15 बूंद 3 टाइम यूज करेंगे तो ये सब जो सिम्टम्स हैं ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, पूरी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। अब बैक्टीरिया के आउटग्रोथ कैसे खत्म होगा? बैक्टीरिया का आउटग्रोथ जो है वो वहाँ पे कुछ ऐसे टिश्यू बनेंगे, यानी जो हेल्दी टिश्यू बन जाएंगे आंत में। आंत के जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं, यानी बेहतर क्वालिटी के नहीं है, इसलिए बैक्टीरिया की आउटग्रोथ होती है। तो ये जो रुबिनिया मेडिसिन है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा को, यानी आंत के अंदर को जो आउटग्रोथ हुआ है उसकी इंटेंसिटी को कम इसलिए कर देगा कि जो टिश्यू है उनको रिपेयर कर देगा, उच्च क्वालिटी का टिश्यू बना देगा, और क्वालिटी टिश्यू की बेहतर हो जाएगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ की संभावना अपने आप कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो बॉडी की जो सिस्टम है उसको ठीक करता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इन सब सिम्टम्स को ठीक करने के लिए डायजीन 3-5 इधर उधर की दवाइयाँ कुछ खाते रहते हैं, उससे टेम्प्रोरी आराम तो मिल जाता है, लेकिन परमानेंट आराम तब तक नहीं आएगा जब तक कि बैक्टीरिया की ग्रोथ की संभावना जो ज़्यादा हो गई है उसको कम न किया जाए। बैक्टीरिया के ग्रोथ की संभावना को खत्म कर देना है, तब जाके बीमारी रेडिकल रूप से ठीक होगी। उसके लिए होम्योपैथी की कई दवाइयां हैं, उसमें से एक दवा है रुबिनिया। आप रुबिनिया का मदर टिंचर ले लीजिए, क्यों 15 बूंद 3 टाइम लीजिए, 15 बूंद 3 टाइम, आधा कप पानी में घोल के। एक से 1.5 महीने लीजिए, उसके बाद इसकी 30 पावर की लीजिए। तो इस रुबिनिया से सीबो जो एक बीमारी है उसमें आराम मिलेगा, बीमारी ठीक होगी। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बात जरूर समझ में आ रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी करें। कुछ लोग इस बीमारी से बिना किसी डॉक्टर के पास जाके अपने से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक हो जाएंगे। इस तरह से काम की बात आप समझा। थैंक यू।